कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। इसके 2-4 प्रमाण आपको देते हैं। एक और प्रमाण है गीता जी में कि श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज है, वो 4 भुजा वाले हैं, 1000 भुजा नहीं है श्री कृष्ण विष्णु भगवान की, तो श्री कृष्ण 1000 भुजा नहीं दिखा सकता। अब एक प्रश्न इसमें एक और प्रमाण है गीता जी में कि श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज है, वो 4 भुजा वाले हैं, 1000 भुजा नहीं है श्री कृष्ण विष्णु भगवान की, तो श्री कृष्ण 1000 भुजा नहीं दिखा सकता। अब यहां लिखा है, अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कि हे सहस्र बाहु माने 1000 भुजा के भगवान। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी और अध्याय नंबर 11 के नीचे आइएगा 46 नंबर श्लोक में। ये 46 नंबर श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहु माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब इसे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोली। ये 2 पॉइंट सिद्ध हो गए। अब तीसरा ये होता है, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से युद्ध इसलिए करवाया कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, और यदि अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उनका जो कर्म नष्ट हो जाता है, उनको पाप लगता है, इसलिए युद्ध करवाया। पहले तो हम मान लेते थे इन बातों को, लेकिन अब ज्ञान हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं अक्षत्रिय थे और मथुरा का राज्य के राजा कंस को मारने के उपरांत वहां का राज्य अपने नाना जी को उग्रसेन को दे दिया था। उग्रसेन बहुत वृद्ध हो गए थे, उन्होंने सारी बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को दे दी थी। उसी समय काल्यावन नामक एक राजा ने, जो कंस का ससुर था, काल्यावन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी श्री कृष्ण को मारने के लिए और प्रतिशोध लेने के लिए। 18 करोड़ सेना लेकर के काल्यावन मथुरा पर धावा बोल देता है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि भी बहुत ज्यादा सेना है और हमारे सभी सैनिक मर जाएंगे, बहुत दुनिया खप जाएगी। अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर श्री कृष्ण जी ने युद्ध को छोड़कर भागना स्वीकार कर लिया। युद्ध के इतने युद्ध अप्रिय समझो, भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रिय नहीं थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म का भी पालन नहीं किया, स्वयं भी नहीं किया, और वो भाग लिए अपने मैदान को छोड़कर। काल्यावन भी उनके पीछे पीछे भाग लिया, क्योंकि राजा से राजा युद्ध करता था, मंत्री से मंत्री, महामंत्री से महामंत्री, सैनिक से सैनिक, ये नियम था पहले। तो राजा के साथ राजा युद्ध करता है, तो श्री कृष्ण के भाग लेने से काल्यावन भी उसके पीछे पीछे दौड़ लिया। श्री कृष्ण जी को मालूम था, कुछ दिन पहले नारद जी ने बता दिया था कि एक गुफा है भगवान यहाँ पर, उसमें एक मुचकंद नाम का एक राजा सोया पड़ा है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है। उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि 6 महीने जब जागता है तो राजाओं से युद्ध करता रहता है, 6 महीने सोता है तो उसको सोते समय बीच में कोई उठा दे तो उसको उसकी आंखों से लपट ऐसे वो तीर निकलते हैं, अग्निबाण छूटते हैं कि वो सामने वाला मर जाता है। इस बात का श्री कृष्ण जी को ज्ञान हो गया। इसी दृष्टिकोण से भी क्यों ना मैं इस मुचकंद को, काल्यावन को मुचकंद से मरवा दूं। श्री कृष्ण जी आगे आगे भाग रहे हैं, काल्यावन पीछे पीछे। श्री कृष्ण जी उसी गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें वो काल्यावन ना वो मुचकंद सोया पड़ा था। मुचकंद के ऊपर अपना वो पीताम्बर
जो कपड़ा एक एक्स्ट्रा चादर सी साथ में लिए हुए होते थे, श्री कृष्ण जी ने ले रखी थी, वो उस सोए हुए मुचकुंद के ऊपर डाल दी। अब बाहर से जब काल्यावन गुफा में प्रवेश कर गया तो उसने देखा कि वही कपड़ा ओढ़ के और यह सो गया है, शायद श्री कृष्ण जी यहाँ छुप गया है। और कृष्ण जी आगे चले गए गुफा में। काल्यावन ने मुचकुंद को श्री कृष्ण मानकर उसकी टांग पकड़ के घुमा दी कि खड़ा हो कायर, क्यों छुप गया यहाँ आके। मुचकुंद की निंद्रा भंग होगी, आंखों से अग्निबाण छूटे, काल्यावन मर गया। कहने का भाव ये है कि इससे ये भी प्रमाणित हो गया कि श्री कृष्ण जी दूसरे को सलाह कैसे दे सकते हैं क्षत्रिय धर्म की, जब स्वयं क्षत्रिय धर्म को त्याग कर वो रण छोड़कर भाग दिए, जिस कारण से उनको रणछोड़ भगवान कहा जाने लगा। रणछोड़ भगवान की जय, सुनी होगी आपने खूब। ये भी नहीं मालूम ये भगवान की इज्जत कर रहे हैं कि बेइज्जती। रणछोड़ का अर्थ तो कायर होता है, और फिर जय बोलते हैं, बोलो रणछोड़ भगवान की जय। तो कहने का भाव हमने अपना जो निष्कर्ष है वो मध्य नजर रखना है। इससे भी सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध करने की सलाह अर्जुन को युद्ध के मैदान में कतई नहीं दी।